स्टार्ट। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा हमने पहले वर्ण के बारे में जानकारी ली है, वर्णों में हमने स्वर व्यंजन देखे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि स्वर और व्यंजनों के मिलाप से नए नए शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं और ऐसे वाक्यों के प्रयोग से भाषा जो हम बोलते हैं लिखते हैं उसका प्रयोग किया जाता है तो तैयार होती है। तो ये जो वाक्य होते हैं उसमें अलग अलग शब्द होते हैं और इन शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं उनके कार्य के आधार पर कि उस वाक्य में वो क्या कार्य कर रहे हैं इसके आधार पर उनके प्रकार किए जाते हैं। वैसे शब्द के 8 प्रकार हैं। अगर आप हिंदी देखो, मराठी देखो या अंग्रेजी भाषा देखो, तीनों भाषाओं में जैसे हिंदी में हम शब्द के भेद कहते हैं, मराठी में इसे शब्दांच्या जाती म्हणतात, तो अंग्रेजी में इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और उनके प्रकार भी 8 ही है। एक भाषा के ये शब्द के भेद, ये कंसेप्ट एक बार अगर आपके समझ में आ जाए तो तीनों भाषाओं में आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से समझें और आपके लिए इसका बहुत ही फायदा हो सकता है। तो हिंदी में शब्द के भेद जिसे कहा जाता है, शब्द के प्रकार या फिर शब्द के भेद, वे 8 हैं। शब्द के भेद 8 जिन्हें 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसे मैंने यहाँ पर फलक पर लिखा है अविकारी शब्द और आ में अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 है और अविकारी शब्द 4 है। तो आज हम विकारी शब्द जिन्हें सव्यय भी कहा जाता है, विकारी शब्दों को ही सव्यय भी कहा जाता है, इन विकारी शब्दों की जानकारी ले रहे हैं, जिसमें सबसे प्रथम हम देखेंगे संज्ञा। विकारी शब्दों में पहला है संज्ञा। संज्ञा जिसे मराठी में नाम कहते हैं तो अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। अब ये संज्ञा होती क्या है, मैं आपको बता दूं कि संज्ञा किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, जगह या मन के भावों के रखे हुए नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी का भी नाम जो है ना उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ, ये क्या है? नारियल, बिल्कुल सही। ये देखिए मेरे पास क्या है इस टोकरी में? जी हाँ, फल है। अगर मैं एक निकाल कर दिखा दूं, ये क्या है? अनार है। ये क्या है? सेब है, बिल्कुल सही। ये क्या है? गिलास। अब गिलास में क्या है आप देख सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल पानी। यहाँ पर ये क्या है? जी हाँ, बिल्कुल लोटा। कौन सा धातु है ये? तांबा, बिल्कुल सही, तांबा। मतलब तांबा इसका नाम है ना धातु का। हाँ बेटा इधर आओ। हाँ, ये कौन है? हाँ, आप इसे नहीं जानते हो ना, ये कौन है? आप इसका नाम नहीं जानते तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल लड़की। हाँ, तो इधर आओ बेटा। हाँ, ये कौन है? अगर आप नहीं जानते इसका नाम तो आप क्या कहोगे? लड़का। अगर आप नाम जानते हो तो आप जानते हो इसका नाम क्या है? यस, अभ्युदय। तो लड़का, लड़की, अभ्युदय, ये सारे उनके रखे नाम हैं। जैसे अब देखिए, हम बच्चा जब घर में जन्म लेता है ना तो हम उसका वो नामकरण विधि होता है और उसका नाम रखा जाता है। पर कई सारी वस्तुएं जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, जैसे ये ऐनक है मेरी, चश्मा, या फिर ये नारियल है, फल है, पानी है, पहाड़ है, नदी है, भालू, हाथी, चीता, ये सब ये जो शब्द है उनके नाम है। चाहे वो वस्तु हो, प्राणी हो या फिर जैसे जगह है, जैसे हमारा देश, देश ये शब्द हो, या फिर भारत शब्द हो, या फिर राज्य है, कराड़ है, काले हैं, आपके हैं, सांगली है, पुणे है, मुंबई है, ये जगहों के नाम है। तो इन सभी, कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पदार्थ, जैसे हमने रोटी बनाई है, चावल बनाया है, या फिर अनाज के नाम है, चावल, गेहूं, या अन्य पदार्थ जैसे पानी, दूध, घी, ये उन पदार्थों के नाम है। तो इन्हीं नामों को, जिन्हीं नामों से हम उन्हें पहचानते हैं ना, उन नामों को संज्ञा कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको हिंट देती हूँ, किसी भी क्रिया को क्या, कौन, किसने, किसे, कहाँ, ये प्रश्न पूछने पर जो जो शब्दों वाक्य में उत्तर मिल जाते हैं ना, वे सारे संज्ञा होते हैं। जैसे राजू पहाड़ पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया? राजू। कहाँ चढ़ गया? पहाड़ पर। बंदर ने पेड़ से फल तोड़ा। किसने तोड़ा? बंदर ने। क्या तोड़ा? फल। कहाँ से तोड़ा?
पेड़ से। मतलब क्या, कौन, किसने, किसे, कहाँ, इन शब्दों के जो उत्तर मिल जाते हैं वे किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, जगह के नामों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा और चीज एक मेरी परिभाषा में थी, मन के रखे हुए भाव। जैसे मुझे आज एक चॉकलेट मिली, मुझे क्या क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? आनंद। यस, इसलिए मैं अपने आनंद को मुस्कुरा कर दिखा रही हूँ, ये आनंद। अरे मेरी चॉकलेट कोई ले गया, मुझे क्या हुआ? दुख। तो ये मेरी भावना है ना, दुख। अब मैं अपने चेहरे से दर्शा रही हूँ, दिखा रही, पर मैं दिखा नहीं सकती आपको ये मेरा दुख देखिए। तो ये मन के भाव जो है ना, खुशी, आनंद, दुख, हर्ष, इन मन के भावों के भी हमने नाम रखे हैं। ऐसे नहीं होता है ना कि अगर मुझे चॉकलेट मिली तो मुझे दुख हुआ, ऐसे कोई कहेगा नहीं, हम सभी उसे आनंद ही कहते हैं या फिर खुशी कहेंगे। तो हमने उनके एक नाम रखे हैं उन भावनाओं के, सभी उन्हीं नामों से उन भावनाओं को हम पहचानते हैं। भावना मतलब एक्सप्रेशन, जो फीलिंग्स, जो हम कहते एक्सप्रेशन नहीं, फीलिंग्स, जिसे हम फीलिंग्स कहते हैं, भावनाएं जो कहते हैं, तो उन भावनाओं को भी हमने नाम दे रखे हैं और उन भावनाओं को हम एक्सप्रेशन के जरिए, भावों के जरिए व्यक्त करते हैं और उन भावों के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो हम ये अलग अलग शब्द जो मैंने आपको बताए, ये अलग अलग संज्ञा के प्रकार है, अलग अलग संज्ञा के भेद है। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। अब हम सबसे पहले पहला प्रकार देखते हैं। पहला, मैंने नाम देते समय यहाँ पे अ, आ, विकार्य विकार्य किया है और संज्ञा के लिए मैंने 1 दिया है, तो उसके प्रकार के लिए रोमन अंक में 1 दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द उसी वस्तु या पदार्थ या जगह आदि का बोध कराते हैं, उसी का नाम, उसी चीज का नाम, उसके अलावा और किसी का नहीं है, ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी आपसे मैंने कहा था कि लड़का, लड़की, परंतु लड़के का नाम अगर है, जैसे कहा मैंने अभ्युदय या फिर राहुल, राज, समीर, तो राहुल, राज, समीर, अभ्युदय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे लड़कियों में अगर हमने लिया आर्या, तेजस्वी, प्रिया, ये लड़कियों के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत, गंगा, हिमालय, आगाशिव, कृष्णा स्कूल, आर्यन, महाराष्ट्र, आशिया, यूरोप, ये उन्हीं खंडों के हो या फिर उन्हीं देशों के हो या फिर उन्हीं राज्यों के नाम है, तो उन्हीं को दर्शाते हैं, उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं व्यक्तियों को दर्शाते हैं, उन्हीं जगहों को दर्शाते हैं, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, और यही मराठी में कहलाता है विशेष नाम। मराठी में 3 ही प्रकार होते हैं नाम के, तो उसमें वो विशेष नाम, उसी वस्तु या पदार्थ का नाम, उसी को हम कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो उसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध कराती है, जगह का बोध कराती है। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हैं, भारत मतलब किसी देश का नाम दिया, भारत, शाम, हिमालय, गंगा, इसे और बड़ा समय, जैसे कृष्णा, गोदावरी, यमुना, कावेरी। गांव में अगर हम ले ले तो काले, आटके, आसपास के कितनी सारे गांव है आपको पता है। शहर ले ले, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद आदि शहरों के नाम हम ले सकते हैं। तो ये उन्हीं शहरों के नाम हैं, उन्हीं के नाम हैं। तो या फिर स्कूलों में अगर हम ले लेते हैं, जैसे स्कूल, कृष्णा स्कूल, होली फैमिली, तो उन्हीं स्कूलों के ये नाम है, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर ये आपको समझ में आया है तो आगे वाली संज्ञा समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर वो उसी व्यक्ति या पदार्थ या जगह का बोध कराते हैं। लेकिन अगली जो संज्ञा है वह है जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है जाति का बोध कराने वाली, मतलब उसकी कैटेगरी में आने वाली वस्तु है। जैसे मैंने अभी कहा, अब देखिए मैं कुछ नाम बताऊंगी, आप मुझे बताओ ये किस में आ जाएंगे। जैसे आर्या, पूजा, प्रिया, महेश्वरी, सीमा, सीता, कौन है ये सब? बिल्कुल लड़की। अगर मैं लड़की कहूंगी तो ये सभी उन्हीं में आ जाएंगी, है ना। मतलब लड़की इसी वर्ग में, इसी जाति में ये सारी लड़कियां आ जाएंगी। अगर मैंने कहा राहुल, श्याम, रमेश, भावेश, तो ये कौन है? बिल्कुल सही, लड़के हैं। इसके अलावा मैं आगे कहती हूँ भारत, रशिया,
अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ये क्या है? बिल्कुल सही देश है। ये सारे देश है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, ये क्या है? ये राज्य है। बिल्कुल सही। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, ये क्या है? नदियां हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो अभी मैंने उनके जातियों के बारे में जो शब्द बताए, जैसे लड़का, लड़की, नदी, पहाड़, पर्वत, देश, राज्य, गांव, शहर, क्योंकि इसमें किसी एक पर्टिकुलर जगह या फिर इंसान के बारे में बताया नहीं जाता है। फलों में हम कोई भी अन्य फल ले सकते हैं ना, आम ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, कोई भी फल सकते हैं, लेकिन फल कहेंगे तो कोई भी फल आ सकता है। तो वहां पर उस जाति का अपने जैसे होने वाले अन्य चीजों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने उदाहरण के लिए देखिए, व्यक्तिवाचक मैंने उदाहरण क्या लिया था? भारत, शाम, हिमालय, गंगा। वैसे उनके ही जातिवाचक मैंने शब्द यहाँ पर चुने हैं। जैसे भारत क्या है? देश। देश कहोगे तो भारत हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, चाइना हो सकता है, कोई भी हो सकता है, परंतु देश। लड़का, जैसे शाम के लिए मैंने शाम अगर व्यक्तिवाचक है तो लड़का जातिवाचक है। हिमालय, हिमालय अगर व्यक्तिवाचक है तो हिमालय पर्वत है या फिर पहाड़ है, तो पर्वत, पहाड़, ये शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अगर हमने यहाँ पर गंगा मैंने नदी ली है या फिर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी लेती, तो ये क्या है? नदियां हैं, तो नदी शब्द। अगर नदी कहूंगी तो गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, पंचगंगा भी हो सकती है, कृष्णा भी हो सकती है, हमारी कोई भी नदी हो सकती है। तो उन वस्तुओं, प्रदेशों या फिर व्यक्तियों का बोध कराने वाले उनके जैसे कई सारे आ सकते हैं उसमें, तो उसकी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देश, लड़का, पर्वत, नदी, राज्य, खंड, गांव, शहर आदि उसमें उदाहरण कई सारे हो सकते हैं। जैसे आदमी, बूढ़ा, बूढ़ा शब्द एक्चुअली थोड़ा दोनों प्रकार में हो सकता है। जैसे विशेष में हो सकता है, तो बूढ़ा को मैं बाद में बताती हूँ। तो या फिर अन्य भी कई सारे शब्द हो सकते हैं। जैसे जवान, मतलब फौज में काम करने वाले जो सैनिक होते हैं वे हो सकते हैं सैनिक। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। इसके बाद तीसरा प्रकार जो है वह है समूहवाचक संज्ञा। अब इस शब्द में से ही हमें स्पष्ट हो जाता है, देखिए, जो शब्द समूह को दर्शाते हैं। समूह मतलब क्या? समूह शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही, ग्रुप। समूह, एक ग्रुप। तो ये शब्द ग्रुप किसका करेगा भाई? ऑब्वियसली अपने प्रकार के अलग अलग संज्ञाओं का ग्रुप बनाता है, और इसमें कई सारी व्यक्तिवाचक ही नहीं, जातिवाचक संज्ञा भी निहित होती है, और उनको इंडिकेट करने वाला, उनको दर्शाने वाला एक शब्द बन जाता है, जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो संघ को, ग्रुप को दर्शाता है। जैसे अगर मैंने कहा आपको राम, श्याम, सुनील, अनिल, तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब क्या है? कौन है ये? लड़के। बिल्कुल सही। तो 10 लड़के हैं। इसके अलावा मैंने लिया आर्या, रोहिणी, ऐश्वर्या, सीमा, गीता, ये कौन है? लड़कियां हैं। तो 10 लड़कियां इधर, ये लड़के, ये लड़कियां इधर। सामने में पढ़ा रही कौन हो? जी हाँ, आप मेरा नाम जानते हो, परंतु मैं टीचर हूँ, आप जानते हो टीचर। अगर आप किसी भी टीचर का व्यक्तिगत नाम के अलावा सिर्फ शिक्षिका के रूप में भी लेते हैं, तो समझिए इधर ये लड़के बैठे हैं, इधर लड़कियां बैठी हैं, सामने मैं पढ़ा रही हूँ शिक्षिका, मतलब लड़के, लड़कियां, शिक्षिका। अब क्लास में है तो हम क्या कहेंगे इन्हें? विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शिक्षक, किताबें, खड़िया, बोर्ड, ये सब मिलकर क्या बन जाता है? ये सब एक साथ आ जाते तो क्या बन जाते हैं? इसको हम सबको मिलकर एक साथ जो ग्रुप बन गया है, हम साथ में बैठे हैं, इसे हम एक शब्द के द्वारा हम पहचानते हैं। क्या कहते हैं? हम सब साथ में बैठे, पढ़ा रही है सामने शिक्षिका आपको, तो उस शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी के समूह को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, कक्षा। कक्षा अगर कहूंगे सिर्फ लड़कियां आएंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ लड़कियां आएंगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ शिक्षक से कक्षा शब्द हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या जरूरत है? विद्यार्थी भी चाहिए, विद्यार्थिनी चाहिए, शिक्षक चाहिए, कम से कम विद्यार्थी शिक्षक या विद्यार्थिनी शिक्षक तो जरूर चाहिए। इसके अलावा किताबें चाहिए, फलक चाहिए, खड़िया चाहिए, डेस्क चाहिए, टेबल चाहिए, कई सारी चीजें भी जरूरी है कक्षा के लिए। तो इन सबको ये अलग अलग संज्ञाएं देखिए,
विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा, विद्यार्थिनी जातिवाचक संज्ञा, शिक्षिका जातिवाचक संज्ञा। ये कई सारी जातिवाचक संज्ञाएं एक साथ बन जाती है और एक साथ आती है और उसका एक ग्रुप जो बन जाता है, समूह बन जाता है, उसे हम कक्षा कहते हैं। इसके अलावा देखिए उदाहरण दूसरा मैं देती हूँ, समझिए मिसेस सीमा और मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश पिताजी, सीमा मिसेस सीमा माताजी है, पिताजी माताजी जातिवाचक संज्ञा होगी, सीमा रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इनके 2 बच्चे हैं आर्या और श्याम, तो माताजी पिताजी बच्चे, अब इनके दादा दादी भी हैं, ये सब मिलकर एक घर में रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं उन्हें? दादा दादी माता पिता बच्चे सब मिलकर रह रहे हैं, तो उनके उस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ पिताजी कहेंगे, दादाजी कहेंगे, दादी जी कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल हम इन सबको साथ में रहने वाले उन व्यक्तियों के उस समूह को क्या कहते हैं? परिवार, कुटुंब। कुटुंब या परिवार कहेंगे तो सिर्फ माँ नहीं आएगी, सिर्फ पिताजी नहीं आएंगे, सिर्फ बच्चे नहीं आएंगे, तो उसमें उस परिवार में होने वाले सभी सदस्य आएंगे जो कई सारी अलग अलग जातिवाचक संज्ञाएं हैं, तो उनका मिलकर जो ग्रुप बन जाता है उसे हम कहते हैं परिवार। और ये परिवार शब्द समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने गुलाब का फूल लिया, एक मैंने मोगरे का ले लिया, फिर मैंने एक निशिगंध का ले लिया, फिर मैंने कुछ पत्ते उसमें लगा लिए, फिर मैंने मुझे पसंद है इसलिए मैंने कोई हिबिस्कस का फूल लगाया, या फिर मैंने वो और कौन सा हिबिस्कस उसे गुड़हल कहते हैं, या फिर मैंने वो गेंदे का फूल लेके लगाया और उसमें मैंने जरबेरा का एक फूल लगाया। सब मिलकर क्या हो गया मेरे हाथ में? फूलों का बिल्कुल सही गुच्छा, गुलदस्ता। इसमें एक फूल नहीं है, अलग अलग फूल है, और फूल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसमें अगर हम गुलाब, जरबेरा, चमेली, चंपा, मोगरा अगर कहेंगे तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। परंतु ये सब मिलकर एक साथ जब हमने इसका एक संघ बनाया, एक समूह बनाया, तो उसे हम कहते हैं गुच्छा, गुलदस्ता, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के फूलों के साथ पत्ते भी लगा सकते हैं, तो पत्ते भी है। तो अलग अलग जातिवाचक संज्ञाओं को मिलकर एक कोई ऐसी चीज बनी है, समूह बना है, तो उसे हम कहते हैं गुलदस्ता। तो गुलदस्ता, गुच्छा, ये शब्द भी जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कक्षा, भीड़, भीड़ में सिर्फ पुरुष होंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्त्रियां होंगी? नहीं। सिर्फ बच्चे होंगे? नहीं। भीड़ में कई सारे लड़के, लड़कियां, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्रियां, अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं। तो इन सबको मिलकर जब लोगों का समूह बनेगा हम उसे भीड़ कहते हैं। सभा, सभा में वक्ता होते हैं जो स्टेज पर भाषण देते हैं, सामने जो श्रोता होते हैं वे होते हैं। मेला, अलग अलग ठेले, अलग अलग वस्तुएं वहां पर लगी हुई होती है, तो उनका सबका बनकर मेला। गुच्छा, झुंड, सेना, फौज, ये शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है।